जस्ट इमेजिन कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये सीन अब अपने घर के टीवी में बैठकर देख रहे हो। The question is why teammates die for Messi and not for Ronaldo. Portugal players don't love Ronaldo as much as Argentina players love Messi. Point number 1, यूरोपियन कल्चर वर्सेस अमेरिकन कल्चर। यूरोपियन कोचेस को कोई इंडिविजुअल स्टार नहीं चाहिए, उन्हें टीम चाहिए जो कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव वे में सिस्टम की तरह काम कर पाए। हियर द टीम इज बिगर देन एनी इंडिविजुअल प्लेयर। व्हेयरएज अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो कल्चर इज कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ, इंडिविजुअल प्लेयर्स सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। डिएगो माराडोना वाज नॉट जस्ट अ फुटबॉलर इन अर्जेंटीना, ही वाज गॉड। Europe doesn't worship individuals, but Latin America absolutely does. In Portugal, Ronaldo is a great player, but in Argentina, Messi himself is a religion. So automatically, the emotion for Messi is much higher compared to Ronaldo. Messi सिर्फ एक प्लेमेकर नहीं है, वो गोल स्कोर भी करता है. But what makes him difference is he makes everyone around him better. इसी तरीके से वो अपने टीम का दिल जीत लेता है. Meanwhile, Ronaldo is a finisher. वो extraordinary, वो जो भी करता है. But Ronaldo's game is about Ronaldo scoring. जब उसके पास बॉल होता है तो वो शूट करता है सीधा गोल में. और इसी वजह से पूरे टीम को रोनाल्डो के लिए वर्क करना पड़ता है. अगर एक लाइन में कहा जाए, Messi's teammates feel like partners, whereas Ronaldo's teammates feel like suppliers. 2022 के अर्जेंटीना कैंपेन में जब लोटारो मार्टिनेज का फॉर्म खराब चल रहा था, उस वक्त मेसी ने लोटारो मार्टिनेज को पेनल्टी किक करने के लिए दिया था. अब रोनाल्डो के केस को देखते हैं. फरवरी 2010 को रियल मैड्रिड वर्सेस विलारियल के मैच के क्रूशियल मोमेंट में रियल मैड्रिड को एक पेनल्टी मिली, जिसके पहले रोनाल्डो एक गोल कर चुका था. तो उस वक्त के सेंट्रल मिडफील्डर जाबी अलोंसो ने रोनाल्डो को रिक्वेस्ट किया कि ये पेनल्टी उसे मारने दिया जाए, क्योंकि उसने अभी तक एक भी गोल नहीं स्कोर किया था. और जैसे जाबी ने पेनल्टी को गोल में कन्वर्ट किया तो सारे टीममेट्स उसके पास गए उसको चीयर करने के लिए और एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को. पर उस वक्त रोनाल्डो कहीं पर नहीं था. अब शायद आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा. मेसी इज नॉट लाइक दैट. इफ इट बेनिफिट्स द टीम, ही इज हैप्पी. अगर आपने केयरफुली एनालाइज किया है तो आपको समझ में आया होगा कि रोनाल्डो इज लिटिल बिट सेल्फ सेंटर्ड एंड इगोइस्टिक, और इसी वजह से उसके टीम वालों से उसकी ज्यादा बनती नहीं है. नंबर 3, कोच. मेसी के सिर्फ एक ही कोच रहे हैं, लियोनेल स्कालोनी, 2018 से, जो फीफा वर्ल्ड कप फिनालिस्ट में यहाँ तक कोपा अमेरिका में भी सेम रहे हैं. दिस बिल्ड्स रिलेशनशिप, ट्रस्ट, और इसी वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा होता है. Scaloni made one thing clear in the beginning: Messi is the most important person in the team, not through his words alone, through his decisions and through the way he speaks about Messi publicly. पर अर्जेंटीना का कोच सिर्फ मेसी का कोच नहीं है, उसका बिगेस्ट फैन भी है. और अगर ये बात कोच खुद कह रहा हो तो आप तो टीम के बारे में सोच ही सकते हैं. वहीं अगर पोर्तुगल की देखें तो फर्नांडो सांटोस, जो कि पोर्तुगल कोच रहे 2014 से लेकर 2022 तक, और रॉबर्टो मार्टिनेज 2022 से लेकर अभी तक पोर्तुगली कोचिंग कर रहे हैं. बट द रियल प्रॉब्लम इज रोनाल्डोस रिलेशनशिप विद द कोचेस. इनमें से किसी भी कोच ने रोनाल्डो को अल्टीमेट प्रायोरिटी दिया ही नहीं है, और इसी वजह से रोनाल्डो मैनिया कभी टीम में स्प्रेड ही नहीं कर पाया, एंड दे नेवर बिकम अ फैमिली. 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में सैंटोस ने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट रोनाल्डो को स्टार्टिंग लाइनअप से ड्रॉप कर दिया था, एंड दे वोन इट 6-1. एंड इन द सेम मैच गोंसालो रामोस स्कोर्ड अ हैट्रिक. और इससे ये मैसेज डायरेक्ट मिलता है कि पोर्तुगल की टीम रोनाल्डो के बिना भी मैचेस जीत सकते हैं, एंड ही इज नो सुपीरियर देन द रेस्ट. क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि स्कलोनी डूइंग दैट विद मेसी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताओ. ऐसे ही और सारे न्यूज़ और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लो, क्योंकि हम 1000 लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.